हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। आज पहले तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और इसमें ये कहीं ना कहीं ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम चर्चा करते हैं कि जहां पर सीधे क्वेश्चनों में बात होती है। तो आज हम अगर जो बात करें तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज है टॉपिक भारत के हम प्रमुख ऐसे नगरों की या ऐसे शहरों की बात करेंगे। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, उपनामों से पूछा जाता है। अगर जो कभी सीधे उत्तराखंड नहीं पूछता है फूलों की घाटी कहाँ है या सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, साइलेंट वैली कहाँ है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उन्हीं पे बात करेंगे। और अगर जो एक पार्ट में नहीं हो सकता तो हम दो पार्ट में इसकी बात करेंगे। तो हम बात करने का तरीका तो आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं मैं जो क्लासें अपलोड करता हूं तो वो मैपिंग पे करता हूं। मैपिंग से अगर जो हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको जगह क्लियर होती है। और जैसे बहुत बार पूछता मसूरी कहाँ है या मैसूर कहाँ है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो गई तो हमको नहीं याद रहता है। अगर जो एक बार हम मैप से क्लियर करेंगे कि कौन सी जगह कहां पर है तो आप उसे याद भी कर लेंगे। और एक आध दो बार अगर जो मेरा, तो मैं कई बार कहता हूं आपसे कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आप उसे एक बार जरूर मैप बनाइए और उसे दो बार दर्शाइए। और एक दो बार देखेंगे तो आपको क्लियर होगा जरूर। तो हम बात करते हैं भारत के प्रमुख नगर। भारत के प्रमुख नगर, उनके उपनाम, उपनाम। ठीक है, ये हमारा जो आज का टॉपिक है। ठीक है, अब हम बात करें इसमें तो सबसे पहले अगर जो हम मैप बनाएं तो हम मैप से बात करें तो देखेंगे मैप ज्यादा कुछ ऐसे ही बनाएंगे कि ये वाली जो देखेंगे हल्की सी ऐसे कुछ आती है तो ये कच्छ की खाड़ी हो गई, वो हाँ कच्छ का रण हो गया, ये कच्छ की खाड़ी हो गई। अब ये नीचे से देखेंगे तो ये वाली देखेंगे तो खंबात की खाड़ी हो जाएगी और ऐसे चला आएगा मैप। तो ये नीचे का जो देखेंगे तो ये वाला केरल, और केरल के बाद थोड़ा सा मैप जब ऊपर ऐसे बढ़ेगा तो कुछ ऐसी ये तमिलनाडु का एरिया पड़ेगा। तो ऐसे देखते हैं और फिर ये ऐसे मैप थोड़ा सा राउंड करते हुए अब ऐसे जाता है। ठीक है, तो अब देखें तो यहां से कुछ ये हो गया, मैप अब कंप्लीट हो गया। तो अब अगर जो देखें इसको तो थोड़ा सा ऐसे होता है। ठीक, अब इसमें सारे जगह जो है मैप में आपको क्लियर होगी और कौन सी जगह कहां पर है आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको हर चीज जो है क्लियर होती जाएगी। अब देखें तो अब मैं आपको बता दूं कि अब जैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं कौन सा कहां पर है। तो सबसे पहले अगर जो पूछा जाए कि पूछता है कि स्वर्ण मंदिर नगरी कहां पर है,
तो अगर जो क्वेश्चन बनता है स्वर्ण मंदिर नगरी, तो आपको क्लियर है कि ऐसे लिखा जाए स्वर्ण मंदिर नगरी, तो आपको पता है अमृतसर हो जाएगा, अमृतसर, अमृतसर। ठीक, अब इसके बाद ऐसे ही अगर जो पूछ ले कि पूछता है 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो ये पंजाब हो जाएगा। 5 नदियों की भूमि, भूमि, तो ये दोनों शहर अगर जो पूछ ले कहां पर है, तो ये कहां पर है, पंजाब पर है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये पंजाब पर है। ठीक है, अब पंजाब हो गया। अब ऐसे ही पूछता है, कई बार पूछता है कि फूलों की घाटी कहां पर है, तो फूलों की घाटी अगर जो पूछता है तो ये वाला जो देखेंगे तो ये उत्तराखंड है और ये ऊपर का जो है हिमाचल है। तो पूछता है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। ठीक है, तो इसका आंसर उत्तराखंड। और यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है, और पूछता ये है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, पर्वतों की रानी। तो ये जो है फूलों की घाटी हो गया, और पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। तो पर्वतों की रानी अगर जो पूछ ले किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मसूरी को, मसूरी। ठीक है, ये कहां पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है। मसूरी को जो है पर्वतों की रानी कहा जाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये उत्तराखंड का है। ठीक है, अब ऐसे ही पूछता है कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपको पता है कि भारत का मानचेस्टर जो है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर, मानचेस्टर, इसकी बात हम कई बार कर चुके हैं, और ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद। ठीक, अब ये भारत का मानचेस्टर हो गया। अगर जो पूछ ले उत्तर भारत का मानचेस्टर अगर जो पूछता है, तो इसका आंसर कानपुर होगा। ये यहां पे लिख दूं मैं, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का मानचेस्टर, मानचेस्टर पूछता है तो ये कानपुर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है कानपुर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपको, और दक्षिण भारत का पूछ ले तो यहाँ पर मैं फिर लिख दूं दक्षिण इंडिया, साउथ इंडिया का मानचेस्टर पूछता है, तो ये वाली जो देखो ये तीनों के जो है मानचेस्टर की बात हो गई। ठीक है, तो इसका जो है कोयम्बटूर आंसर है। ठीक है, कोयम्बटूर। ठीक है, अब ये हो गया। अब ऐसे ही इसी में एक क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछता है कि समुद्र का राजा कौन है, पूछता है समुद्र पुत्र कौन है। हाँ, समुद्र का पुत्र पूछता है। तो यहां जो आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे जो द्वीप हैं, तो इसे लक्षद्वीप कहते हैं, इसे लक्षद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं समुद्र का पुत्र कहते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप को समुद्र का पुत्र कहते हैं। और अगर जो एक बार कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पूछता अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी, तो ये है कोचीन। ठीक है, ये कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, और अब अरब सागर की रानी हो गई, और लक्षद्वीप को समुद्र का पुत्र कहा जाता है। ठीक है,
और यहीं से एक जो मैं बता दूं, यहाँ पर त्योहारों का शहर अगर जो आपसे कभी पूछ ले त्योहारों का शहर, मतलब यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई त्योहार होता रहता है, तो इसे जो है ये मदुरई है, मदुरई। अब ये मदुरई किस चीज के लिए फेमस है? एक तो त्योहारों का शहर हो गया मदुरई, और दूसरा अगर जो पूछ ले तो यहाँ पर मीनाक्षी देवी का मंदिर है। यहाँ पर अगर जो और दूसरी चीज मैं बता दूं, मीनाक्षी देवी का मंदिर, ठीक है। और अगर जो इसे पूछता है किस नदी के किनारे है, तो बैगई, ये बैगई नदी के किनारे है, ठीक है, ये बैगई नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये बात हो गई, यहाँ पे मदुरई और तमिलनाडु की बात हो गई, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं, ये अगर जो ऐसे काटते हैं तो ये कहीं ना कहीं देखो आपका केरल बनता है और ये तमिलनाडु बनता है। अगर जो पूछ ले मसालों का शहर, मसालों का शहर पूछता है तो आपका आंसर केरल होता है, ठीक है। मसालों का शहर पूछता है तो आंसर इसका केरल होगा। अब यहीं से अगर जो मैं बता दूं कि पूछता है सिलिकॉन वैली कहाँ पे, ये फ्लावर वैली हो गई, फूलों की घाटी, और यहीं पर अगर जो मैं ये केरल है और इसी को कहते हैं क्या, शांत घाटी, ये शांत घाटी या साइलेंट वैली अगर जो पूछ ले तो केरल है, और सिलिकॉन वैली पूछ ले, ये सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली अगर जो पूछता है तो क्या है, बेंगलुरु है, ठीक है, ये बेंगलोर है, ये बेंगलोर है, ठीक है। तो इसका जो है आपकी वैली भी तीनों ने पड़ गई, और ये कहीं ना कहीं ये हो इसका जो सिलिकॉन वैली का आंसर है जो बेंगलोर है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कई बार पूछता है इस्पात नगरी कहां पर है। तो इस्पात नगरी अगर जो देखें तो ये वाला जो है ये झारखंड है, ये एरिया जब ऊपर का कानपुर है तो ये झारखंड है, और झारखंड में एक नगर का नाम है टाटा नगर का है या जमशेदपुर का है, ठीक है। तो यहां पर जो है जमशेदपुर, ठीक है, टाटा नगर या जमशेदपुर एक ही है, इसके 100 ईयर हो गए हैं। इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है इस्पात नगरी, इस्पात नगरी, ठीक है। इस्पात नगरी पूछता है तो जमशेदपुर या टाटा नगर है, ठीक है। अब इसके बाद एक और अगर जो देखें ये कानपुर है, और कानपुर के बाद अगर जो ये वाली तो इसकी बात हो गई, और आपको ये पता है कि यहाँ से ये वेस्ट बंगाल है, और बंगाल के बारे में थोड़ा सी बात कर लें जल्दी अगर जो पूछता है बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, तो ये दामोदर है, ठीक है, दामोदर, ठीक है। अब पूछता है स्मोक सिटी पूछता है तो भी इसका आंसर बंगाल या कोलकाता होगा, ठीक है, ये कोलकाता होगा, ठीक है। पूछता है कि इसको पूछता है कि पूरब का पेरिस पूछता है, पूर्व का पेरिस, तो भी कोलकाता होगा। और तो मैं बात कर रहा था कि अगर जो कहां पर थे, चलो ठीक है, मैं बंगाली की बात कर रहा था। स्मोक सिटी अगर जो पूछता है तो कोलकाता, पूरब का पेरिस पूछता है तो कोलकाता, और अगर जो पूछते महलों का शहर अगर जो पूछ ले
महलों का शहर पूछता है तो भी इसका आंसर जो है कोलकाता होगा। ठीक है, अब ये बात कोलकाता की हो गई। और अगर जो आपसे पूछता है कि धान की डलिया, अगर जो कभी आपसे पूछ ले धान की डलिया, तो ये छत्तीसगढ़ लंबा लंबा है और आपको यहीं पर लिख दूं मैं धान की डलिया, धान की डलिया, तो इसका आंसर जो है छत्तीसगढ़। ठीक है, धान की डलिया। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। ठीक है, हम बात करेंगे राजस्थान की, जैसे हमने कोलकाता के बारे में बात की और ऐसे ही हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान की बात करें तो मैं यहां पे लिख दूं कितने क्वेश्चन जो है राजस्थान से बनेंगे, तो राजस्थान का। ठीक है, अब ये सीधे ऐसे लिखा रहेगा और आपको सीधे देखना है राजस्थान का। तो अब पूछता है, कभी पूछता है कि हाँ, यहां से क्वेश्चन पूछता है राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कश्मीर, कश्मीर, तो ये जो है इसका आंसर है उदयपुर, उदयपुर। ठीक है, अब इसके बाद एक और आंसर क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया है कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, पिंक सिटी ऑफ इंडिया पूछ ले तो ये है, तो पूछ ले गुलाबी, अच्छा राजस्थान का। अब पूछता है राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, कई बार पूछा है और पूछता है कि राजस्थान का दिल किसे कहा जाता है, ये राजस्थान का दिल, तो ये जो है राजस्थान का दिल अजमेर है, अजमेर। ठीक है, राजस्थान का दिल जो हो गया अजमेर हो गया। अब राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछ ले कभी आपसे, राजस्थान का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, तो इसका जो आंसर होगा, प्रवेश द्वार का आंसर होगा भरतपुर, भरतपुर। ये आगरा के बाद जब देखेंगे तो सबसे पहले आपको भरतपुर ही मिलेगा। जब मैं एक बार गया हूं तो जब मैंने देखा। अब पूछता है राजस्थान का शिमला कैसे कहा जाता है, तो आप अब शिमला से दिमाग लगाएं कि जहां पर ठंडा होगा, राजस्थान का शिमला, शिमला, तो ये है माउंट आबू, माउंट आबू। और माउंट आबू की बात करें तो यहीं पे क्या है, दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर है। और मंदिर ये शैली पूछता है तो ऊपर की जो है नागर शैली का बना है और किसके लिए है, ये जैन के लिए है। ठीक है, ये जैन का मंदिर है। ठीक है, ये जैनों का मंदिर है। मैंने आपको यहाँ अब पूछता है राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो आपने चित्तौड़गढ़ तो सुना ही होगा। राजस्थान का गौरव, गौरव तो वो है चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव है। ठीक है, अब दिल हो गया, गौरव हो गया, और उसके बाद में अब पूछता है थर्मोपाली। थर्मोपाली ये क्या है, ये वीरता के लिए है। क्या कहा जाता है राजस्थान का थर्मोपाली, ये अब का छोड़े तो सीधे लिख दूं मैं यहीं पे थर्मोपाली। ठीक है, ये अगर मैं सीधे लिख दूं कि राजस्थान का थर्मोपाली किसे कहा जाता है, तो ये हाँ, राजस्थान का थर्मोपाली, तो ये गौरव के लिए है, तो इसे हल्दी घाटी है, हल्दी घाटी। अब हल्दी घाटी का तो आपको पता है कि यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो ये राजस्थान की बात हो गई। अब इसके बाद में अगर जो और आगे बात करें तो पूछता है कभी फूलों की डलिया किसे कहा जाता है। अगर जो धान की डलिया
आपको क्वेश्चन आता है तो आप छत्तीसगढ़ लगाएंगे। अगर जो फूलों की डलिया आता है तो आप यहाँ पे हिमाचल है, ठीक है, और यहाँ पे हिमाचल में एक जगह का नाम देखेंगे तो हिमाचल में शिमला है, या फिर कभी शिमला न आए तो हिमाचल आता है तो फूलों की डलिया, फूलों की डलिया, ठीक है, फूलों की डलिया, और फूलों की घाटी उत्तराखंड है। अब यहां से अब और आगे अगर जो हम बात करें, पूछ ले भारत का दिल या हार्ट ऑफ इंडिया अगर जो पूछता है कहाँ है तो ये दिल्ली है। तो हार्ट ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, दिल्ली है, ठीक है। हार्ट ऑफ इंडिया अगर जो पूछता है कहां पर है तो इसका जो है दिल्ली होगा, ठीक है। अब पूछता पुलों की नगरी, बहुत सारे पुल बने होंगे तो इसलिए पुलों की नगरी पूछता है तो ये श्रीनगर में है। ये यहां से ले जाएं तो मैं ऊपर लिख दूं पुलों की नगरी, पुलों की नगरी, तो ये है श्रीनगर। तो श्रीनगर की बात करूं मैं जल्दी से तो ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और बात करें श्रीनगर के बारे में तो श्रीनगर को कहा जाता है कि इसे अशोक ने बसाया था, ठीक है। ये श्रीनगर की स्थापना अगर जो पूछता है किसने बसाया तो अशोक ने बसाया। और ये पुलों की नगरी के लिए कह दे तो श्रीनगर है, ठीक है। अब ऐसे ही बात करते हैं, अगर जो कभी पूछ ले कि पूछता है कि ईश्वर का स्थान कहां पर है, या पूछ ले जो ईश्वर का निवास स्थल कहां पर है तो इसको हम लगाएंगे प्रयागराज। यहाँ पर भैया अगर ये कानपुर है तो यहीं से आप सीधे लिए जाएं, ईश्वर का निवास स्थल पूछ ले, ईश्वर का निवास पूछ ले कहां पर है तो ये प्रयाग है, ठीक है, प्रयाग है ईश्वर का निवास, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, ये मैंने बताया था उत्तर भारत का मानचेस्टर कहता है तो ये कानपुर है, ठीक है। अब इसके बाद पूछ ले जावा, ये जावा पूछता है यूपी का जावा किसे कहा जाता है तो ये गोरखपुर है, गोरखपुर। आप सीएम